अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। आज की इस वीडियो में हम ईसा नकवी साहब से ये पूछेंगे कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो ख़बरें आ रही हैं, बिलखसूस 8 सितंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, उससे कबल बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि मंजरनामा भी तब्दील हो सकता है, हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है। क्या ऐसा हो रहा है ईसा नकवी साहब? क्या वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? जो चेमगोइयाँ हम शहर इक़्तिदार में सुन रहे हैं और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अहम शख्सियात की जानिब से, जो बातें की जा रही हैं, उससे कहा जा रहा है कोई तब्दीली तो आ ही रही है। आपकी क्या राय है? देखें, राय के अलावा ज़ाहिर है कि एक बंदे की राय होती है, राय इतना मैटर नहीं करती। असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन डोमेन में इस वक्त किस किस्म की खिचड़ी बनी हुई है चीज़ों की, और उसमें से ज़रा छलनी लगा कर कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे जो अगले कम से कम 4 या 5 दिन के लिए वैलिड हो। ठीक है। और मैं उसकी वजह ये बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है अदील सरफराज साहब कि हम पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पर जो लास्ट 2-2.25 साल हैं उसकी डेवलपमेंट्स को आप देखें ना, तो आपको एक एहसास बड़ा शिद्दत के साथ होता है कि पूरी दुनिया में आपको ममालिक किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं, आपको पता होता है कि उनके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पॉलिसी में जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है। यहाँ पर सूरत हाल ये है, मेरा ख्याल है कि फ़ैसला साज जो हैं वो जब रात को सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह सवेरे जो भी बंदा उठता है वो उठने के बाद यूट्यूब देखता है, ट्विटर देखता है, फेसबुक देखता है, वहाँ पर शेयर की गई इन्फॉर्मेशन को देखता है, हेडलाइंस देखता है टेलीविज़न की और अखबारों की सुर्खियाँ, और वो फ़ैसला ये करता है कि आज से, यानी कि आज हमने इस मुल्क को इस तरीके से चलाना है। उसकी वजह से आपको कोई कंक्लूसिव चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए, ये बहस क्यों शुरू हुई कि ये वैसे बदकिस्मती है हमारी, हाँ, कि हवाएं जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। हवाएं तब्दील होने की जो थ्योरी है उसके फॉर और अगेंस्ट जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, कहानी 22 अगस्त से अगर आप स्टार्ट कर लें तो 22 अगस्त को जो जलसा मुलतवी हुआ, मौखर हुआ या मनसूख हुआ तहरीक इंसाफ का, एक बात तो तय है कि उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का डाकिए वाला किरदार भी नहीं था। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, दे वर नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि वो कम्प्लीटली अनअवेयर थे, इग्नोरेंट थे। उनको नहीं पता था कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोला जा रहा है, पैगाम रसानी हो रही है, और उस पैगाम रसानी के बारे में भी हमें यह पता चला, जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है, कि रब्ता हुआ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पैगाम है वो फिर पहुंचाया गया, और उस पैगाम के नतीजे में ये फ़ैसला हुआ कि जलसा जो है वो 8 सितंबर को होगा, क्योंकि NOC जो है वो जेल में पहुंचा दिया गया था। अब जो वो कहते हैं कि जो लेवल है राब्ते का, वो भी अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो किसी अच्छे लेवल पे ही हुआ होगा ना राब्ता। वैसे पाकिस्तान में तो कोई बैद भी नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब आप इस चीज़ को जब जहन में रख के आगे चलते हैं ना कि आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो बड़ी दिलचस्प बात हुई है। देखिए, DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, और फिर आज जो 6 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम है जो मीडिया के साथ शेयर किया यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर, इन तीनों में जो रेटोरिक है, जो बेसिकली टेम्परेचर है, उसको मेरा ख्याल है नीचे लाने की एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट नज़र आती है। उसकी वजह पॉलिसी में तब्दीली है या उसकी वजह ऑप्टिक्स में तब्दीली है, ये डिटरमिन अभी नहीं किया जा सकता। ऑप्टिक्स में तब्दीली आप कैसे कहें? ऑप्टिक्स में तब्दीली इस तरीके से कि आप ने अगर तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, फॉर एग्जांपल, या आपने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही मुश्किल माहौल बनाना है, आप बनाते रहें, लेकिन आप उसको अनाउंस कर रहे हैं, तो ये उसकी ऑप्टिक्स है कि आप बता भी रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, 9 मई का तस्करा, डिजिटल टेररिज्म का तस्करा, इंतशारी टोला कहकर बुलाना, ये वो हार्ड टर्म्स थी जो इस्तेमाल की जा रही थी। डिजिटल टेररिज्म का तस्करा तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया से भी मिसिंग है। 9 मई का तस्करा उसमें मौजूद नहीं है। आज तो डिजिटल उसमें नहीं हुई है। अब हुआ क्या है, देखें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, उसमें ये चीज़ें मिसिंग थी।
उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी ये मिसिंग है। अच्छा, एक इसमें बदकिस्मती का पहलू क्या है? क्वेश्चन आंसर में खैर थोड़ा बहुत जिक्र तो मुझे इसमें बदकिस्मती का सबसे बड़ा पहलू ये अंडरस्टैंड करने के लिए वी एज अ नेशन इस वक्त कहाँ खड़े हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखने में इंटरेस्टेड हो कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किस अज़म का अयादा किया है। लोगों का इंटरेस्ट उससे ज़्यादा इस बात में था कि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से, इमरान ख़ान के हवाले से, मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या कहा है। ये खुलासा है इस बात का कि पाकिस्तान इस वक्त किस बड़े और संगीन मसले से दो चार है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बलूचिस्तान में जो कुछ अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुआ और उसकी आफ्टर मैथ में अख्तर मैंगल के रेजिग्नेशन से लेके जो डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं, उस सूबे में जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, 45% पाकिस्तान है, वो सूबा जिसके वसाइल जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए, खींचने के लिए काफ़ी हैं, जो वहाँ पर मादनी वसाइल हैं, बेशक जो उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से लेकर इन तमाम मामलात पे, वो एक अटल हकीकत है, वो पाकिस्तान को ड्राइव करने के लिए काफ़ी है। सिर्फ 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख की आबादी उस सूबे के हवाले से एक मेजर चंक था, ना वो किसी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा है, ना किसी टॉक शो का हिस्सा है, ना वो ख़बरों में उस तरीके से नुमाया है। अखबारात में तो आपने तस्करा देख लिया, लेकिन क्या किसी ने टॉक शो या डेडिकेटेड इस पर गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान के मसले के हवाले से उसके तर्जुमान ने क्या क्या कहा। ये है वो बदकिस्मती जिसका हम शिकार हैं। अब आ जाए उसमें जो ऑप्टिक्स थे, ऑप्टिक्स में जब ये आपने 3 मेन चीज़ें माइनस कर दी, जो उससे ये कम अज़ कम एहसास हो गया कि जो 22 अगस्त का CBM था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, एतमाद साजी का कदम था, उसको शायद रेसिप्रोकेट किया गया। उसका जवाब अब ये दिया गया कि ठीक है, चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक जो जैसे चलाना चाह रहा है या चलेंगी, लेकिन एटलीस्ट उसके हवाले से जो बयानबाजी की वजह से हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, एक तो वो कंट्रोल किया गया। CBM ही था या महज एक फरीक की जानिब से ये तासुर कायम किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग हैं, जो ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें देते हैं, वो तो ये समझते हैं और वो इस तरह की ख़बरें दे रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इसको मिसकंस्ट्रूट किया है, इस पूरी मूव को। वो जो जलसा मौखर करने की बात हुई थी, वो बेसिकली सोलली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस रोज़ जजमेंट अनाउंस होना थी मुबारक सानी केस की, जो उस वक्त एक बड़ा संगीन मसला, आपको मालूम है मुल्क भर से जो मौलवी हजरात थे, उलमा कराम थे, जो भी सारे लोग आए हुए थे, तो किसी इंतशार से बचने के लिए एक मूव की गई और उसमें कामयाब हुई रियासत भी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बड़ा अहम पॉजिटिव रोल प्ले किया। ये पैगाम दिए जाने लगे कि उसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको लचक दिखाई जा रही है। ये महज एक स्ट्रेटजिक आप कह सकते हैं इशू था कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा, क्योंकि शहर इक़्तिदार है और आपको मालूम है पूरी दुनिया की नज़र में होती है इस्लामाबाद के ऊपर, तो इस तरह का कोई वाक़या ना रोनुमा हो, इस वजह से ये काम किया गया। आप पाकिस्तान में रहते हैं? जी सर। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आंखें और कान और दिमाग आपका खुला रहता है, तो आपको ये सवाल करने की, यानी जिसने भी ये थ्योरी मार्केट में फ्लोट की है, यानी किसको लगता है, यानी क्या तो वो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, जिसने किया है, वो हमें ज़रा इस बात को समझा दे कि क्या बैरिस्टर अकील ने कहा होगा अली अमीन गंडापुर को, बैरिस्टर अकील ने अप्रोच किया होगा आज़म सवाती को, नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट ने रब्ता किया, और राना सनाउल्लाह ने या ख्वाजा आसिफ के कंट्रोल में था कि वो रातों रात अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलवाते और वहाँ पर जाकर राना सनाउल्लाह का साहब को तो मैं अभी सुन रहा था गालिबन आप ही के चैनल के ऊपर, अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में, वो बात कर रहे थे कि ये DC वगैरह ने गालिबन दरवाजे खुलवाए हैं और मुलाकात की। बिल्कुल, DC ने, देखें मैं और आगे से एंकर्स का सवाल था कि DC कर सकता है ये, नहीं तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इस वक्त जो हमारी जो सियासी क़यादत है नून लीग की, उससे ज़्यादा शायद इख्तियार, यानी जब काम करने की बारी है, वो ऑपरेशन तो अल्टीमेटली उसने ही करना है ना, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ही मंसूख किया था ना। ये फ़ैसले जो है वो इस हुकूमत के पल्ले नहीं है, इस हुकूमत के पास नहीं है, ये सबको मालूम है।
वो तो हालत ये हुई हुई है कि बच्चा जमूरा घूम गया, झूम गया वहाँ पर तो सूरत हाल ये चल रही है। अगर आपको ये लगता है कि तो फिर आप किसी और दुनिया में रहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि शहबाज शरीफ डिसीजन मेकर हैं या मरीम नवाज डिसीजन मेकर हैं। वैसे एक बात है, हमें लगे ना लगे तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं लगता। हाँ, शहबाज शरीफ को भी नहीं लगता। अब आ जाए देखें, ये जो थ्योरी है, एक तो पहली बात ये थ्योरी गलत है। अब दूसरी बात ये कि देखें जो NOC है वो NOC मिल गया था, 8 सितंबर का इजाज़तनामा मिल गया था, उसका जो वेन्यू मिला है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी एक आइडियल, टेक्निकली एक आइडियल वेन्यू है, अगरचे उसके जो शराइत रखी गई हैं 42 शराइत, वो शराइत जो है वो जिस तरह जुए शीर लाना होता है बिल्कुल उसके मुतरादिफ है कि आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, म्यूज़िक ना हो, फ़लानी चीज़ ना हो। 42 शराइत रखी गई हैं कि ये ना हो, लेकिन वेन्यू जो मिला है वो पॉइंट है जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों को बड़ा वेन्यू वो सूट करता है, इस्लामाबाद से जाने वालों को, रावलपिंडी से आने वालों को, अगरचे उसका रास्ता जो है वो बड़ा डिफरेंट कर दिया गया। GT रोड को बंद कर दिया गया टुवर्ड्स द वेन्यू। मारगला एवेन्यू इस्लामाबाद के रहने वाले इस्तेमाल करेंगे, मरी से आने वाले जो हैं वो लहतरार रोड और ये वाला इस्तेमाल करते हुए खन्ना पुल से लेफ़्ट हो जाएंगे, रवात से फिर वो एक रोड लेंगे। सर, ये तो वो रूट है जो दिया गया है, क्या ये खुला होगा उस दिन? ये सवाल है। ये सवाल है, मेरा ख्याल है कि खुला होगा। और पेशावर से जो संगजानी है वो मोटरवे से आएंगे? जी, मोटरवे से आएंगे। और जो GT रोड से आ रहे हैं वो टेक्सला और वाक एंड से पहले वाले जो टोल प्लाजाज है वहाँ से मोटरवे पे शिफ्ट होंगे और सारे के सारे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT में एंटर उस दिन हम फिर वहीं होंगे ना? हाँ, वो वहाँ से उतरेंगे। उतरने के बाद एक और जगह भी है। हाँ बिल्कुल, एक और जगह भी है, मैं आपकी इंशाल्लाह वहाँ पे दावत भी करूँगा। तो वो पॉइंट रखा गया है। जलसा गाह जो है वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर बनती है, 2.25 किलोमीटर बनती है। एक वो पसवाल रोड है जो उस जगह पर संजानी बाज़ार के उस कॉर्नर पर आता है। दूसरा पिंड नौशहरी रोड है जो सरवर खान के गांव से उस तरफ आती है। सही है। तो लोगों को लाना, और फिर एक ह्यूज प्लेस है जहाँ पर आप लाखों का मजमा भी इकट्ठा कर सकते हैं। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग इसको यही ट्रांसलेट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राबतों का ही या उस ब्रेक थ्रू जो हो गया था, एक छोटा सा ब्रेक थ्रू आप उसको समझ लें। लेकिन अब आए ज़रा हकीकत की तरफ। ये तो वो चीज़ें थी जो इन फेवर जाती हैं इस थ्योरी के 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने शायद बहुत ज़्यादा फ़िज़ा बेहतर कर दी है। बिल्कुल ठीक। अब आ जाएँ जो चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब की मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज थी एक सवाल के जवाब में। मुस्कुराहट और सब कुछ था, लेकिन फिर अब लोगों ने बाकी नहीं नोट किया। क्या इसके बाद से इमरान खान ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? कि उन्होंने बातें की हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने आर्मी चीफ के मुतल्लिक बात की है, उन्होंने जो इस वक्त करंट मिलिट्री लीडरशिप है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। अब जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया नवाज शरीफ के हवाले से, लंदन प्लान के हवाले से। और फिर आज इमरान खान ने जो, यानी कि ज़ाहिर है कि लोग देखेंगे उस वक्त तारीख़ तब्दील हो चुकी होगी, 7 सितंबर का आगाज़ हो गया होगा, लेकिन उसमें भी इमरान खान ने जो बात की है कि जो DGI SPR ने कहा है कि फ़ौज इस मामले में गैर सियासी है, न्यूट्रल है या उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, उस पर इमरान खान ने क्या कहा? उस पर इमरान खान ने कहा है कि अगर फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा या इस तरह का मामला नहीं है या सियासत से पीछे हट गए हैं तो फिर अडियाला जेल में कर्नल और मेजर की बात जो है वो फिर ये क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सॉरी, मैं इससे बात भूल जाऊँगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल हमने एक वीडियो में बात की थी कि क्या पता काजी फायज़ ईसा साहब इमरान खान साहब की तरफ को बंदा भेजें, और उस ऑर्डर में उसका जिक्र है, तो वो ऑर्डर में आज जिक्र नहीं है, किसी बंदे को विजिट करने के लिए नहीं भेजा गया। हाँ, तो विजिट करने के लिए नहीं भेजेंगे। अब आज देखें जो फैज़ हमीद का मामला है वो फोकस था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि अच्छा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी खुद एहतसाबी का पूरे पैराग्राफ मौजूद था, दैट वाज अबाउट जनरल फैज़ हमीद। फिर एक लंबा और बड़ा पोर्शन DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैज़ हमीद के मुतल्लिक था। बिल्कुल था। अब उसमें भी सवाल है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, उनको लिंक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। देखें, इमरान खान ऑलरेडी कहाँ है? इमरान खान तो जेल में है। इमरान खान के जेल से बाहर निकलने की फिल वक्त आपको कोई सूरत नज़र आ रही है? जवाब है नहीं नज़र आ रही। क्या इमरान खान को असल सवाल है कि इस किस्म का कोई मिलिट्री ट्रायल सूट करता है? द आंसर इज़ येस। इमरान खान को ये सूट करता है कि उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया का मीडिया, मैं आई कैन टेल यू
कि जो यूरोपियन मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया है और वहाँ की जो पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ पर ये मामला जिस शिद्दत के साथ उठाया जाएगा और जो यूरोपियन यूनियन से, यूएन से और इन जगहों से, आप देखें ना, आर्बिट्रेरी डिटेंशन की जो कमेटी थी उसने एक अपनी पूरी इसके ऊपर लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया। इंसानी हकूक़ काउंसिल से फिर आपको पता है कि चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो एक मेरा ख्याल है कि ये भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है कि अगर आपने मिलिट्री ट्रायल कल एक इमरान खान साहब की लीगल टीम के सीनियर रुकन से बात हो रही थी, उनसे पूछा गया, मैंने ये पूछा कि आप लोगों ने ये दरख्वास्त क्यों दायर की है मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट अग्री विद इट। और जब दरख्वास्त दायर की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मोस्टली ये रद्द-ए-अमल आया कि हमें ये नहीं करनी चाहिए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक शायद इमरान खान साहब वाज आल्सो नॉट हैप्पी डूइंग इट। वो शायद एक आप कह सकते हैं कि हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कर ली गई है। अदरवाइज़ उनका ये मानना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कि ये हक में जाएगा अगर इस तरह का फैसला किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब। नहीं, इंटरनेशनलाइज करने में, उसकी मीडिया हाइप क्रिएट होने में, उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का फोकस क्रिएट हो जाने में तो हेल्प करेगा, लेकिन इमरान खान को तो सूट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर तो चट मंगनी पट ब्याह के मिसदाक जो है वो सारा मामला आ जाएगा। अब इस सारी थ्योरी को जोड़ लेते हैं। देखें, एक बात बड़ी लिखी पड़ी है और अगर किसी को ये लगता है मेरे ख़्याल में कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का फ़ैसला है वो अब कोर्ट मार्शल और उसमें सज़ा के बगैर टल जाएगा तो वो शुरू ही ना होता। अगर सज़ा ना होनी होती, अगर उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई ना होनी होती तो ये सारा मामला शुरू ही ना होता। उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसे एविडेंस और चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक्शनेबल हैं और उसके नतीजे में ये मामला हो जाएगा। अब हाँ, अब जो है वो जिस हद तक ये मामला पहुंच चुका है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। असल चीज़ ये है कि एतमाद वालों को डरा रहे हैं। एतमाद जो है, जो एतमाद की कमी है दोनों साइड्स में। लड़ाई में देखें इर्रेलेवेंट है मुस्लिम लीग नून। इस लड़ाई में मुस्लिम लीग नून का किरदार जो है वो शामिल बाजा का है, वो या वो जो एक्स्ट्राज, वो मूवी होती है ना, मूवी में हीरो और विलन या दो फरीकैन की लड़ाई हो रही होती है और उसमें डायलॉग्स होते हैं, क्लाइमैक्स, ड्रामा, सब कुछ होता है। उसमें फिर एक किरदार होता है जो आखिरी सफ़ में लेफ़्ट साइड के ऊपर बग़ैर कोई डायलॉग बोले मर जाने वाला एक किरदार होता है। तो उसी किस्म का जो है ना गैर ज़रूरी सा किरदार है। नून लीग इसमें बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप वैसे। नहीं, इसमें ज़्यादती वाली क्या बात है, आप बता दें कि इनमें नून लीग वाले हमारे नाज़रीन नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता उनका चेहरा है, उनका फेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और उसी पे देखें, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उन्होंने दिया है ना अपना चेहरा। कल को मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल को जब ये मामला सुलझ जाए, अगर दोबारा से शीरो शक्कर हो जाएं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट जैसे माजी में थे, तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई तो एक पेज पे हो जाएंगे, उनकी तो दुश्मनी नहीं चलेगी। तो दुश्मनी होगी किसकी, रगड़ा किसका लगेगा? मुस्लिम लीग नून का, जिन्हें 4 साल पहले लग रहा था। हाँ, तो ये पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही रोल्स स्विच हो जाएंगे। असल बात ये है कि आप इसको, ये जितनी डेवलपमेंट्स हुई है ना, आप इनको सिर्फ बेबी स्टेप्स कह सकते हैं। यानी आपने किसी एक बड़े नतीजे पर पहुंचने के लिए, पाकिस्तान, ये थियरी थी ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी इस अरूज पर है, इस नहज पर है कि वो देखें ना, वो मामला तो हल हो ही नहीं सकता जनाब, कश्मीर वाला मामला। तो एक सोच दरमियान में ये आई थी कि भाई बेबी स्टेप्स शुरू कर दें, CBMs, वो जी समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट कर लें, वो जनाब अटारी वाघा और चकोठी और फलां बॉर्डर पॉइंट खोल लें, कल्चरल एक्सचेंजेस शुरू हो जाएँ, ये 6-7 चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एतमाद साजी के इकदाम शुरू हो जाएंगे, तो दुश्मनियाँ कम अज़ कम इतनी कम हो जाएंगी कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो सोच प्रिवेल कर रही है और इवेंचुअली देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड जिस भी लेवल पे और सतह पे करना है, उसके किए बगैर इस सिस्टम को चलाना कम अज़ कम फिल वक्त आपको मुमकिन नज़र नहीं आता कि इस हुकूमत को उसको चलाया जा सकता है। की एक कड़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा मीडिया भी हैरानकुन तौर पर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवरेज देने जा रहा है। इस जलसे को कवरेज भी देने जा रहा है, जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। अपेरेंटली उसके रास्ते में कोई रखना भी नहीं डाला जाएगा या डाला जाने का इम्कान है। ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो एक पॉजिटिव चीज़ को बताते हैं। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, टू कंक्लूड द डिस्कशन,
कि जिस कदर बदएतमादी मौजूद है, जितना टू डू लिस्ट या जिसे कहते हैं कि देखें जो तहरीक इंसाफ के मुमकिन तौर पर ये इमरान खान के कम बैक की सूरत में जो बड़े संगीन सवालात हैं उनका आपके पास अभी जवाब नहीं है ना। यहाँ पर तो सिचुएशन ये नहीं है कि एक तमाम फ्रीकैन के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इमरान खान की जीत चंद ऐसे इंडिविजुअल्स की शिकस्त के साथ मशरूत है जिसकी वजह से आप ये फाइनल जो आउटकम जिसकी तरफ आप सोच रहे हैं वो कम से कम मुमकिन नज़र नहीं आता। बहरहाल हम इसको एक नुक्ता आगाज़ के तौर पर तो ले ही सकते हैं, जो एक तवील अरसा हम देख रहे हैं कि जिस तरह दीवार के साथ लगाया गया एक सियासी जमात को, अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ आ रही हैं तो ये एक अच्छा स्टेप होगा फॉरवर्ड। और सैनिटी हम दुआ करते हैं कि मस्ट प्रिवेल। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।